कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी बूंदी से हाथ धोता हूँ, अपनी बूंदी से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम जीवन की ज्योति। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति। तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेरे लिखा पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आया। तेरा लहू है मेरे लिखा पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आया। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र सप्ताह के दूसरे प्रार्थना में मौजूद हैं। होली ट्यूसडे के प्रार्थना को हम कर रहे हैं, आराधना को कर रहे हैं।
मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग ठीक है, सेहतमंद है और प्रभु के आशीषों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आइए हम आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना है उसकी ओर बढ़ते हैं, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां आयत 21वां वचन अध्याय 18वें आयत से लेकर 22वें आयत तक। मत्ती उसका 21 18 से 22। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 18 till 21। मैं हिंदी में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर के एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाया। उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेगी। अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेले को अचंभव हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। इस वचन को हम हर साल इस दिन पर होली ट्यूसडे को हम इस पर मनन चिंतन करते हैं। अंजीर के पेड़ के ऊपर यीशु मसीह ने जो अंजीर के पेड़ को शाप दिया उसके ऊपर चेलों ने देखा, वे आश्चर्यचकित हुए और यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम पर विश्वास हो इससे भी बड़े अद्भुत कार्य हम कर सकते हैं। 18वां वचन में इस तरह लिखा है कि यीशु नगर को लौट रहे थे और उसी समय उन्हें भूख लगा। हम इंसानों को भी भूख लगता है और हम जैसे कि कोई लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं या सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाते हैं और शाम को रात को खाते हैं। तो कोई ऐसे भी लोग हैं जो दिन में 2-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या कोई ऐसे भी है जो दिन भर कुछ ना कुछ अपने मुंह में चबाते या खाते रहते हैं। यीशु मसीह उस नगर से लौटते समय उन्हें भूख लगा और रास्ते पर गुजरते ही उन्हें रास्ते के किनारे एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया और वो अंजीर के पेड़ के पास गए इस आशा से, इस उम्मीद से कि उन्हें उस अंजीर के पेड़ में क्या मिलेगा? अंजीर का फल मिलेगा। पर ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उस पेड़ के पास गए और उस पेड़ में पत्तों के सिवा उन्हें एक भी फल उस पेड़ पे नहीं मिला और वे क्रोधित हुए या आप कह सकते हो नाराज़ हुए। और इस पर यीशु मसीह ने इस बात को कही। जैसे हम वचन में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अब से तुझ में फिर कभी भी फल ना लगे। Maybe Jesus was very angry on that fig tree because he was hungry, and with a hope he went to that fig tree and he could not find even a single fruit of fig on that fig tree. आज परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में भी फल पाना चाहता है। फलदायक ज़िंदगी हमारी होने की आवश्यकता है।
अगर मैं प्रश्न पूछूं आप कितने सालों से क्रिस्ती है या क्रिश्चियन है या क्रिस्ती ज़िंदगी को बिता रहे हैं, तो कई लोग बोल सकते हैं पास्टर मेरा बपतिस्मा होके 50 साल हुआ, 60 साल हुआ, 70 साल हुआ। कोई बोलेगा 50, 40, 30, 10, 20, 15, 1, 2, ऐसे कितने भी हिसाब किताब आप मुझे बता सकते हैं या किसी और को भी बता सकते हैं। यदि आप परमेश्वर आज आपको पूछे कि भाई मेरे बहन आपके ज़िंदगी में क्या फल आपने दिया है, क्या आपका क्या फल है जिससे औरों को फ़ायदा मिला है, आपके फल से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पास आए हैं, आपके फल के द्वारा कितने लोगों को परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के गीत को, परमेश्वर के चमत्कार को वो देखे हैं। यदि परमेश्वर यीशु मसीह आज हमसे ये प्रश्न पूछता है, क्या है हमारा उत्तर? कितनी फलदायक ज़िंदगी को हम बिता रहे हैं? अगर इस अंजीर के पेड़ के बारे में बात करें तो पहली बार बाइबल में हम अंजीर के पेड़ को जेनेसिस उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 7वां वचन में देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 7। यहाँ पर जब आदम और हव्वा उस फल को खाते हैं जिस फल को यीशु मसीह खाने को नहीं कहते, और वो उस फल को खाते हैं, जब उन्हें बुद्धि आती है, ज्ञान आती है, वो अंजीर के पत्तों से अपने बदन को ढकते हैं। दे कवर देयर बॉडी विद द लीव्स ऑफ फिग। पढ़ेंगे हम जेनेसिस 3:7। As soon as they had eaten it, they were given understanding and realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and covered themselves. लिखा है जब उन्होंने उस फल को खाया उनको समझ आई और उन्हें पता चला कि वे नग्न परिस्थिति में हैं, तो उन्होंने तुरंत अंजीर के पेड़ से पत्तों को तोड़कर अपने आप को, अपने बदन को छुपाने का कोशिश किया। और जैसे कि आप जानते हैं, फिग ट्री जो है, अंजीर का पेड़ जो है, उसका पत्ता बहुत बड़ा होता है। अपने हाथ का जो साइज़ है इतना से ज़्यादा बड़ा होता है, और जो पत्ता है सामने से स्मूथ रहता है और पीछे से जैसे हमारे हाथों में थोड़े थोड़े बाल होते हैं, उसी तरह उस अंजीर के पत्ते में भी पीछे से थोड़ा थोड़ा बाल होता है। इट्स लिटिल हेयरी फ्रॉम द बैक एंड स्मूथ फ्रॉम द फ्रंट। ये है अंजीर के पत्ते के बारे में डिस्क्रिप्शन। और जब आप अंजीर के पेड़ के बारे में बात करते हो, अंजीर के पेड़ में जब पत्ते आते हैं इसका मतलब फल भी आया है। और यीशु मसीह जब किनारे से गुजर रहे थे, उन्होंने इस पेड़ के पत्तों को देखा जो बड़ी थी, और ये सोचकर कि इसमें फल रहेगा, यीशु मसीह उसके पास गए, उस पेड़ के पास। पर लिखा गया है वचन में, पत्तों को छोड़ यीशु मसीह ने उस पेड़ पर फल को नहीं पाया, विच मीन्स देयर वॉज ओनली लीव्स एंड देयर वॉज नो फ्रूट, एंड दैट इज़ वाई जीसस बिकेम एंग्री। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए और उसने उस पेड़ को शापित किया कि अब से तू फल ना दे पाएगा। हमारे ज़िंदगी में भी हमें फल लाने की आवश्यकता है, हमारे परिवारों के फ़ायदे के लिए या हमारे फ़ायदे के लिए, या प्रभु यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार फैलाने के लिए हमें फल देना आवश्यक है। हम जब फल देंगे तो हमारे फल किसी और को सहायता या मदद कर पाएंगे। यदि हम खुद फल नहीं देंगे, हम खुद दूसरे के भरोसे पे अगर है, दूसरे के मदद पर है, या हम खुद आलसी है और दूसरे के मेहनत को खाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मेहनत करिए, अपने फल को खुद कमाइए और सदा फलदायक ज़िंदगी बिताए। यही परमेश्वर चाहता है, और यही परमेश्वर हमसे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय से हमको ये कह रहा है, 18 और 19 आयत से हमें ये कह रहा है कि अगर हमारी ज़िंदगी फलदायक नहीं है, उसे फलदायक बनाने की आवश्यकता है।
शुरुआत में हमने इस अंजीर के पेड़ को देखा, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 3, उसके साथ में आदम और हव्वा ने अपने बदन को ढकने के लिए इस अंजीर पेड़ की सहायता ली, पत्तों की सहायता ली। अगर और एक बात, जब हम इस अंजीर के पेड़ के बारे में जानेंगे तो इज़राइल में ऐसा माना जाता है, सिम्बॉलिकली इट इज़ बिन बिलीव ऑफ इज़राइल कि ये जो पत्ता है, ये जो पेड़ है, इज़राइल के सेहत को दर्शाता है। ये दो देश इज़राइल के सेहत को दर्शाता है। अंजीर का पेड़ जो है, इट इज़ द फिग ट्री सिम्बोलाइज द हेल्थ ऑफ द नेशन ऑफ इज़राइल। ओके, और जब हम इसके हेल्थ के बात को करेंगे, ये फिजिकली नहीं बट आत्मिक सेहत के बारे में भी ये बात करता है। दो तरीके के सेहत के बारे में, एक फिजिकली और एक आत्मिक, एक शारीरिक और एक आत्मिक सेहत के बारे में बात करता है। मतलब ये फिग ट्री कैसा है, जैसा जितना अच्छा फल होता है वैसा ही इज़राइल आत्मिक रीति से बढ़ रहा है और शारीरिक रीति से बढ़ रहा है। ऐसा एक चिन्ह है ये इज़राइल का, जो फिग ट्री को जाना जाता है। उसी तरह मेडिटेरियन कंट्रीज़ में ये जो फिग ट्री है, ये बहुत एक कॉमन पेड़ है। जैसा आज इस इंडिया में हम तुलसी के पेड़ को या नीम के पेड़ को या आम के पेड़ को या पीपल के पेड़ को हम कॉमनली हर जगह पर, हर एरिया में देखते हैं, उसी तरह इज़राइल में मेडिटेरियन कंट्रीज़ के पास ये जो फिग ट्री है, अंजीर का पेड़ है, हम कॉमनली इसे देखते हैं। और कॉमनली इस पेड़ को गरीबों का भोजन भी कहा जाता है। द पुअर मैन्स फूड, ऐसा भी कहा जाता है इस पेड़ को। द पुअर मैन्स फूड, इसका मतलब है गरीबों के भोजन। किसको भी गरीब को भूख लगा तो तुरंत उसे अंजीर के पेड़ के पास जाना है, तोड़कर खाना है। और इसीलिए शायद यीशु मसीह भी यही दर्शाना चाहते थे कि मैं गरीबों के साथ हूँ, मैं अपने जो गिरे हुए लोग हैं उनको उठाने के लिए आया हूँ। इसीलिए उस पेड़ के पास गए जो फलदायक होना चाहिए था, पर वो फलदायक नहीं रहा, और इसीलिए उसने उस पेड़ को शापित किया। हमने अंजीर के पेड़ के बारे में 3 बातों को देखा। पहला, अंजीर के पेड़ हम बाइबल में पहली बार कहाँ देखते हैं, आदम और हव्वा ने उसे अपने बदन को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा, होशिया 9 और उसका 10 में इज़राइल के हेल्थ के बारे में ये अंजीर का पेड़ सिंबलाइज करता है। होशिया 9:10 को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखता है, जैसे अंगूर विल्डरनेस में पाया जाता है, उसी तरह मैंने इज़राइल को पाया, जिस तरह पहला अंजीर का पेड़ है, फल है वो, और यही उसके सेहत को दर्शाता है, इज़राइल के सेहत को दर्शाता है, आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से। और हमने तीसरी बात ये देखी कि ये अंजीर का पेड़ जो है एक कॉमन पेड़ है जो मेडिटेरियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, जिसे गरीबों का खाना भी कहा जाता है। आइए हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हमने 18 और 19 पढ़ा, 20वें आयत की ओर हम बढ़ेंगे। मत्ती 21 उसका 20। यह देखकर चेले को अचंभा हुआ और उसने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। अगर जब हम इस 20 और 21वें वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ से स्पष्ट रीति से कह रहा है कि शिष्य वहाँ पर कह रहे हैं, ये अंजीर का पेड़ ऐसे कैसे इतना जल्दी सूख गया? यीशु मसीह ने कहा और वो पेड़ सूख गया। यीशु मसीह ने श्राप किया और वो पेड़ जड़ से सूख गया। बाइबल में लिखा है जड़ से सूख गया। कई बार हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह खानदानों को आशीर्वादित करता है,
तो कई बार हम देखते हैं कई सारे खानदान बर्बाद हो चुके हैं, कई सारे खानदान तबाह हो चुके हैं। हम सुनते हैं अरे वो ज़माने में वो लोग बहुत पैसे वाले थे, बहुत आशीर्वादित थे, सब कुछ चर्च में वही करते थे, सब कुछ नगर में वही करते थे, एरिया में सब कुछ दान धर्म वही करते थे, पर आज उनकी गति ऐसी है कि खाने को तक भी ठिकाना नहीं है, रहने को भी खुद का घर नहीं। ऐसा परिस्थिति भी आज हम देखते हैं। तो कैसा उल्टा भी हम देखते हैं, पहले गरीब होते हैं, कुछ खाने का परिस्थिति नहीं रहती, आज वो अच्छे आशीर्वादित है, बंगले में रह रहे हैं या अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियां है, अच्छी आशीर्वाद है, बच्चे अच्छे नौकरी पे हैं, अच्छी सेहत है। ऐसे भी बात को हम देखते हैं। परमेश्वर जिसे चाहता है उसे आशीर्वादित करता है, जिसे चाहता है उन्हें वो शाप दे सकता है। जैसे कि आज हमने पढ़ा यहाँ पर, वो चाहता था अंजीर पेड़ को शाप करे क्योंकि उसमें फल नहीं था और उसने उसे शापित कर दिया, और तुरंत वो अंजीर का पेड़ जड़ से सूखने लगा। और चेले यही कह रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा और ये अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तब यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो इससे बड़े बड़े काम आप करोगे। विश्वास करो पर संदेह ना करो। आज का दूसरा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई सारे परिवार के सदस्य, कई सारे लोग, आप और मैं विश्वास तो करते हैं पर उसी तरह हम संदेह भी करते हैं। संदेह का अलग शब्द शक, या होगा या नहीं, इस विचारधारा को हम अपने दिमाग में, दिल में रखते हैं। भाई विश्वास से प्रार्थना तो किया हूँ परमेश्वर, होगा या नहीं, ऐसा कई बार आपकी या मेरी सोच होती है। परमेश्वर का वचन 21वां वचन में यही कह रहा है। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि पहाड़ से भी कह दे उठकर समुद्र में जा पड़, वो हो जाएगा। विश्वास करो, संदेह ना करो। विश्वास करो, संदेह ना करो। विश्वास से प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद शक मत करो। हम आज के परिवार में यदि देखते हैं, हमारे बच्चों पर कई बार हम शक करते हैं, या तो कई बार हम अपने पत्नी पर शक करते हैं, तो कई बार हम अपने पति पर शक करते हैं, कई बार अपने माता पिता या रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, पासबान या डीएस बिशप, कोई भी क्यों ना हो, पुलिस हो, देश के नेता, बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, हम हर एक इंसान पर शक करते हैं। हम हर एक इंसान को शक के दायरे में खड़ा कर देते अगर वैसा सिचुएशन आया तो। इसलिए परमेश्वर आज कह रहा है, यदि तुम विश्वास करते हो, इससे बड़े बड़े काम करोगे। केवल अंजीर के पेड़ के सूखना नहीं, पर आप बड़े पहाड़ को कहे कि यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जाके बढ़, तो वो ज़रूर होगा। इसीलिए हम बाइबल में एक वचन भी पढ़ते हैं, यदि राई के दाने के बराबर भी हमारा विश्वास होगा तो हम बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार हम करने वाले हो सके। हम जानते हैं आप और मैं विश्वास में कम है। हो सकता है हमारा विश्वास 100% पक्का नहीं होगा। मैं आपसे नहीं, मुझे भी कह रहा हूँ, आप हो या मैं हूँ, हम सभी को विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। उसी तरह संदेह को निकाल के फेंकने की आवश्यकता है, विच मीन्स शक के किसी भी भावनाओं को अपने हृदय से निकालकर फेंकने की आवश्यकता है। पहला अंश में हमने देखा, हमें फलदायक ज़िंदगी बिताने की आवश्यकता है। हम 20 साल, 50 साल या 100 साल के इंसान क्यों ना हो, हमारी ज़िंदगी फलदायक होने की आवश्यकता है। हमारी ज़िंदगी औरों को उपयोग होने वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। दूसरा अंश में हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है हम विश्वास करें और संदेह ना करें, विश्वास करें, भरोसा करें और शक ना करें। आइए हम तीसरे वचन की ओर पढ़ते हैं, जो पाया जाता है 22वां अध्याय में। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा।
वो सब तुमको मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेंगे, संदेह नहीं करेंगे, शक नहीं करेंगे या किसी को शक के दायरे में ना खड़ा करेंगे, तब वो सब जो आप प्रार्थना में मांगते हो वो सब परमेश्वर आपको, मुझे, आपके परिवार को, मेरे परिवार को, इस वीडियो देखने और सुनने वाले हर एक भाई बहन दोस्तों को ज़रूर ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। वो आपको देना चाहता है। क्या देना चाहता है? वो सब कुछ जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज का तीसरा और आखिरी अंश, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें विश्वास के साथ और वो आपकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर दे, आपकी ज़रूरत को पूरा करे। आज का तीसरा और आखिरी अंश हमारे लिए यही है। परमेश्वर चाहता है इस 40 दिन के महा उपवास काल में हम उपवास कर खास करके यदि हमने उपवास नहीं किया है आज तक, तो आज का दिन है, कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है, आपके पास संडे तक, सैटरडे तक आप उपवास कर सकते हैं। और कौन से भी दिन इस साल के आप उपवास कर सकते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं और उससे मांग सकते हैं ताकि वो आपके और मेरी हर एक ज़रूरत को उसके समय के अनुसार, उसके पूर्ति में वो हमें और आपको देने वाले हो सके। परमेश्वर आपके और मेरे मांगों को पूरा करना चाहता है। ये आज का तीसरा अंश है। पर कई बार ऐसा होता है हमारे ज़िंदगी में, जैसे कि हमने इस कहानी से पढ़ा, यीशु मसीह उस बड़े से पत्ते को देखा और पत्ते को देखकर समझा कि जब पत्ता है तो इसमें अंजीर का फल भी होगा। और यीशु मसीह वहाँ पर आए पर उसने अंजीर के पेड़ को नहीं पाया और उसने उस पेड़ को, उस अंजीर के पेड़ को शापित किया। यिर्मयाह, अगर हम पढ़े यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय 13वां वचन, Jeremiah chapter 8 verse 13, I wanted to gather my people as a man gathers his harvest, but they are like a vine with no grapes, like a fig tree with no fig. Even the leaves have withered, therefore I have allowed outsider to take over the land. यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं चाहता था कि मेरे लोगों को मैं फसल काटने के लिए, फसल के लिए एकत्रित करूं, परंतु मैंने ऐसा देखा कि फसल में अंगूर नहीं है और अंगूर नहीं है इसलिए अंगूर का रस भी हमें नहीं मिल रहा है। अंजीर का पेड़ है पर पेड़ पे ना फल है और ना ही पेड़ पे पत्ते हैं, इसीलिए मैं इस पेड़ को या इस धरती को दूसरों को सौंप देता हूँ। जबकि आप नहीं संभाल पा रहे हो तो मैं किसी और के हाथ में इसे सौंप देता हूँ। इस वचन का यही मतलब है। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय 13 वचन में यही कह रहा है। यीशु मसीह चाह रहे थे कि अंगूर से क्या मिले? अंगूर का रस मिले। अंजीर के पेड़ से क्या मिले? अंजीर का फल मिले। पर परमेश्वर कहते हैं वहाँ पर वो दोनों को नहीं पाते, ना अंगूर, ना अंजीर का फल और ना ही अंजीर के पत्ते। तो ऐसे समय पर यीशु मसीह कहते हैं मैं इस पेड़ को या इस जगह को, इस धरती को या इस खेती को मैं दूसरे के हवाले कर दूंगा ताकि वो उसका देख रेख करे, ताकि वो उसका देखभाल करे और समय आने पर फलदायक अंगूर के रस मिलने के लायक वो इस जगह को, उस पेड़ को बनाने वाले हो सके। इसीलिए परमेश्वर ऐसा कहता है। आज हमने 3 अंश को देखा। पहला, फलदायक ज़िंदगी बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, विश्वास करो, संदेह ना करो, शक ना करो। तीसरा, परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनना चाहता है, इसीलिए प्रार्थना कीजिए। जो आप मांग रहे हैं वो देना चाहता है, इसलिए प्रार्थना में विश्वास से मांगने की आवश्यकता है, शक या संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। पर कई बार सच्चाई ऐसी होती है,
हम दिखते तो बहुत अच्छे हैं, कपड़े तो बहुत अच्छे पहनते हैं, शक्ल तो बहुत अच्छा दिखता है, हम शेविंग करते हैं, हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, बहुत सारे अच्छे ब्रांडेड चीज़ हम पहनते हैं, पर जब परमेश्वर हमारे घर पर आते हैं, जब परमेश्वर हमारे ज़िंदगी को करीब से देखते हैं, जैसे वो करीब में जाकर अंजीर के पेड़ को देखा, तब वो हमारे ज़िंदगी में फल को नहीं देख पा रहा है। उसी तरह जैसा जरमाया में लिखा है, जरमाया 8 और 13 में, वो फल को नहीं देख रहा है, ना अंगूर देख पा रहा है, ना अंगूर के रस को वो पी पा रहा है, ना अंजीर के पेड़ में वो अंजीर के पत्तों को, ना अंजीर के फल को देख पा रहा है। ऐसा जिंदगी आजकल हमारा बन चुका है। हमारे ज़िंदगी में फल नहीं रहा। कई लोग कहते हैं ना, अरे हम जो ज़िंदगी दी रहे वैसा मज़ा आज नहीं हम देख पा रहे हैं, जो हम बचपन में करते थे वो आज हम नहीं कर पा रहे। बराबर है। परमेश्वर, आप बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, कोई भी क्यों ना हो, आज जो चाह रहा है कि हमारे ज़िंदगी में हम फल देने वाले हो सके। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, पास्टर हो, बिशप हो, डीएस हो, कोई भी प्रोफेशन के आप क्यों ना हो, छोटे भी काम क्यों ना करते हो, बड़े भी काम क्यों ना करते हो, बिजनेस करते हो या छोटी नौकरी भी क्यों ना करते हो, आप पॉलिटिकल लीडर हो या स्पिरिचुअल लीडर हो या सोशल लीडर हो, कोई भी लीडर क्यों ना हो आप, परमेश्वर हमसे फलदायक ज़िंदगी चाहता है, विश्वास की ज़िंदगी, ना ही कि संदेह या शक करने की ज़िंदगी। प्रार्थना को वो सुनना चाहता है, आपकी प्रार्थना में जो कुछ आवश्यकता आपकी है उसे वो पूरा करना चाहता है। खास करके अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने शाप दिया, ऐसी आदत या ऐसे काम ना करो जिससे परमेश्वर यीशु मसीह जिस तरह अंजीर के पेड़ को शापित किया उस तरह हमें या हमारे परिवार को वो शापित करे, बल्कि परंतु ऐसे काम करो जिससे परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे, आपको हो, आपके परिवार के हो, आपके बच्चों को हो, मेरे परिवार के हो, मेरे बच्चों को हो या मेरे आने वाले खानदानों को कई सारे आशीष मिले। ऐसे कर्म हम करें, ऐसी भावनाओं को हम रखें, ऐसी फलदायक ज़िंदगी हम आने वाले दिनों में बिताने वाले हो सके। खास करके इस होली ट्यूसडे के द्वारा, खास करके इस पवित्र मंगलवार को जब हम इस वचन को सुने हैं, प्रभु परमेश्वर इस तीनों अंशों के द्वारा हमें आशीर्वादित करे और ढेर सारी आशीष हमें, हमारे बच्चों को, हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी, गांव में रहने वाले, यहाँ पर रहने वाले हमारे रिश्तेदार, दोस्त, बंधुजन, दुश्मनों को आशीर्वादित करे। परमेश्वर किसी को भी शाप ना दे, ऐसा काम ना करे शाप का, बल्कि आशीष का काम करे, फलदायक काम करे। ऐसा दुआ प्रार्थना आज हम प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से करेंगे। इन चंद अंशों के द्वारा, आज के इस वचनों के द्वारा यीशु मसीह हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। जय मसीह की। बरकतों के दरमियान एक पेब के समान नजर आता है मुझे ये मसीह, नजर आता है मुझे ये मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं,
तेरे पास, पूरे करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाओ शुक्रगुजारी से मैं, गाओ शुक्रगुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ पे। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाओ शुक्रगुजारी से मैं, गाओ शुक्रगुजारी से मैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए दुआ करें। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी आशीषें जो आपने हमारे ज़िंदगी में उंडेली है, सारी ज़िंदगी जो आपने हमें फलदायक आशीर्वाद, फलदायक ज़िंदगी जो आपने हमें दी है। आज ऐसे भी कई परिवार है जिसमें फल नहीं है पिता, वे फलदायक ज़िंदगी को नहीं बिताते। यदि वो मेरा परिवार है, यदि वो हमारा परिवार है, या किसी का भी परिवार क्यों ना हो, उनके ज़िंदगी में वे सब फलदायक ज़िंदगी बिताने वाले हो, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। उनके गलतियों को माफ़ कर, उनके गुनाहों को क्षमा कर, उनके पापों को पिता परमेश्वर आप ढाँप दे और आपके आशीषों से, आपके नई ज़िंदगी में वचनों के द्वारा उन सभी को, हम सभी को बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। दूसरा अंश में हमने देखा पिता, आप हमसे कहते हैं कि विश्वास करो और संदेह ना करो, विश्वास करो और शक मत करो। हैव फेथ एंड डू नॉट हैव एनीथिंग इन योर हार्ट वेदर इट विल हैपन और नॉट। परमेश्वर, इन सभी बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हाँ, मनुष्य हम हैं पिता, और हम मनुष्य कई बार हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किसी के ऊपर भी शक करते हैं। हमारे काम के रिलेटेड हो या दूसरे के काम के रिलेटेड हो, हम शक की भावना को
हमारे हृदय में रखकर चलते हैं। पिता, हम विश्वास में बढ़े और शक को बिल्कुल हमारे दिल से निकाल दिए, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। पिता परमेश्वर, तीसरे और आखिरी अंश में आपने हमसे कहा कि प्रार्थना करो, विश्वास करो और जो मांग आप मेरे सामने रखोगे आप उसे पूरा करोगे, इसलिए आपको धन्यवाद। हमारे मांगों को पूरा करने वाले खुदा यीशु मसीह, हम आपसे विश्वास पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इस 2021 में आप हमें महफूज रखिए। 2020 में आपने हमें सुरक्षित रखा। छोटी मोटी बीमारियां हमें आई पर हम सेहतमंद थे। कोरोना महामारी से हमें सुरक्षित रखा। यदि हमें कोरोना हुआ भी है तो भी आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद। हमारे सेहत को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे आर्थिक समस्याओं को, हमारे ऊपर जो कर्ज है, हमारे ऊपर जो बोझ है, हमारे सर में, दिल में, मन में जो परेशानियां हैं, जो दुख है जिसको लेकर हम दिन भर सोचते रहते हैं, नाराज होते हैं, उन सभी बातों पर आप अपने न्याय, अपने अनुग्रह को, अपने करुणा को प्रकट करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे ज़िंदगी में, हमारे मन में शांति प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे मार्ग जो उबड़ खाबड़ है उसे आप सरल बनाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेम्बरान को, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों को तक, सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके बढ़ती उम्र में, उनके कॉलेज के आने जाने में, उनके दोस्तों की संगति में, उनके इंटरव्यूज़ में, उनके कामकाज में, उनके घर के कामकाज में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके आने जाने में, उनके कमाई में, हर एक बातों में आपके आशीष को, आपके फल को हम देखने वाले हो सके। ना ही कि हमारी ज़िंदगी पत्ते के समान बड़े दिखे और बिना फल के ही हम अपनी ज़िंदगी बिताए। जिस तरह हम सुनते पिता, नाम बड़े और दर्शन खोटे, ऐसे ज़िंदगी को हम ना बिताने वाले हो सके, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। हमें बुद्धि दे, हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम आपके आशीषों के द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले हो सके, आपके फल के प्राप्ति को हम पाने वाले हो सके। वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों पर अपने आशीष, अपने फल की आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे स्त्री या पुरुष पिता परमेश्वर जिन्होंने विवाह किया है और विवाह करके कुछ साल हुए हैं, उनके गर्भफल के आशीष के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। पिता, गर्भफल की आशीष उन कपल्स को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो शादी के लिए सोच रहे हैं, अच्छे दूल्हा दुल्हन आप देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जो घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आर्थिक और जो भी सहायता लगती है, फाइनेंशियल नीड, आप पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। अच्छी नौकरी से नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जो अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, वे जो अपने कर्ज को उतारने के बारे में सोच रहे हैं, वे जो कुछ नए चीज़ें घर में लेने के बारे में सोच रहे हैं, वे जो अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। देश के नेताओं को, देश के जवानों को, देश के पुलिस फोर्स को, देश के डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वॉचमैन, बड़े से छोटे नौकरी करने वाले हर एक लोगों को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए इस 40 दिन के उपवास काल में, खास करके इस पवित्र सप्ताह के दूसरे दिन में आप हमें आशीर्वादित करने के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद। गीत गाए हर एक परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते, सभी को आशीर्वादित कर, सभी को आपके आशीषों से फलदायक बना, ऐसा दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो दुखित है, चिंतित है, परेशान है, बीमारी में, उन सभी के साथ फलदायक अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।